कह रहे हैं बिहार निकल गया इसीलिए यूपी में अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं नीतीश कुमार। राजीव जी, देखिए, जनादेश का पैमाना तो आने वाले चुनाव से तय होगा और लोग क्या सोचते हैं ये इन्हें 2015 में हमने बताया है। देखिए, बिहार की राजनीति बिल्कुल साफ है और ये सच है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी क्यों ज्यादा है। बिहार की 40 सीटें, जिसमें 39 सीटें इनके पास थी, और मैं जफर भाई को भी कहूंगा जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। नीतीश कुमार जी खत्म हो गए, ये तय आप नहीं जनता करेगी। और जनता ने पिछले 20 वर्षों में चाहे आपकी नैया पार लगाने का काम हुआ तो नीतीश कुमार जी ने ही लगाया। दूसरे गठबंधन के भी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार जी को ही जनता ने बार बार आशीर्वाद दिया। और ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि जिस अलायंस के वो नेता होते हैं उसी अलायंस को जनता आशीर्वाद देती है। इसलिए बिहार में आपका भविष्य, अगर अधिकतम 9 सीटें, मैं तो कहूंगा 2 अंकों में आप नहीं पहुंचने वाले, आप 1 भी ला सकते हैं, शून्य पर भी आउट हो सकते हैं। आपकी हालत बिहार में बहुत बुरी होने वाली है। और ये आपको इंटरनल सर्वे आपकी पार्टी ने जो कराया है उससे भी आपको एहसास है कि आप अनेक नेताओं के टिकट इसीलिए काटने जा रहे हैं कि उन पर आपको, उनके भरोसे आपको ये पता है कि चुनाव आप बिहार में जीतना तो दूर की बात है, अब बराबरी की लड़ाई लड़ने की स्थिति में नहीं है, पहली बात। और मैं उत्तर प्रदेश को लेकर के कहूंगा, ये गठबंधन में गांठें ढूंढना बंद करना चाहिए देश को, इसलिए कि ये चुनाव अलायंस बना ही था लोकसभा के चुनाव को दृष्टि में रख करके। और इसीलिए अगर 5 राज्यों के चुनाव, वहां ये मानना होगा हमें कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन ये 5 राज्य यहां कांग्रेस इंडिया के तमाम घटक दलों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में थी। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से उनका हुआ है चुनाव में। वहां पहले भी ऐसा हुआ है कि विधानसभा की जो सीटें हैं वो जिस समय कांग्रेस ने जीती तो लोकसभा में वो सीटें बीजेपी ने जीती, और इतिहास एक बार फिर दोहराने के कगार पर है। उन राज्यों में भी जो कांग्रेस की हालत है वो काफी बेहतर होगी। देखिए, अब एक जो परिदृश्य उत्तर प्रदेश का है, किसी भी गठबंधन में जो भी दल होते हैं उन्होंने अपनी कोशिशें की या करेंगे। जब एडजस्टमेंट में किसको कौन सी सीट मिलेगी, उन सीटों पर जो एक वातावरण भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अहंकार के खिलाफ बनेगा, उनकी असफलताओं के खिलाफ बनेगा, उनके वायदा खिलाफी के सवाल पर बनेगा, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिशें हैं, देश को बांटने की कोशिशें हैं, नौकरियों का सवाल, महंगाई का सवाल, इन सवालों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मुश्किलों में फंसेगी। और ये जो जितनी भी, चाहे जनता दल यूनाइटेड की रैली हो, नीतीश कुमार जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उन्होंने आधिकारिक तौर पर कभी खुद नहीं कहा, और ऐसे फैसले वो खुद लेंगे। और जब भी कोई फैसला होगा तो यकीन मानिए नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। जनता दल यूनाइटेड इंडिया की मजबूती के लिए किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करने जा रहा है, और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भाजपा को मजबूती से बांधने, मैं सीटों की संख्या नहीं बताऊंगा। राजीव जी, चुनाव में अभी नीतीश जी के यूपी से चुनाव लड़ने पर तो आपने कह दिया कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उनका निजी फैसला होगा, लेकिन यूपी में रैलियां करेंगे इस पर तो जेडीयू में फैसला हो गया है ना। देखिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस की यात्राएं हो, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम हो, हमारे कार्यक्रम हो, ये सब कार्यक्रम वहां हमारी सांगठनिक जो शक्ति है उसका संवर्धन होगा, उसमें वृद्धि होगी। और ये जिस समय कलेक्टिवली जब हम अलायंस की शक्ल में वहां पर सीटों का जब तय करेंगे कि कौन किस सीट पर लड़ेगा, यही काडर, यही वर्कर्स और यही वातावरण इंडिया की ताकत को धारदार बनाने का काम करेगा। इसीलिए इसे असहमति मत मानिए, ये अपने अपने तरीके से की जा रही कोशिशें, और इन कोशिशों का जो व्यापक असर है उसका सामना करने में भाजपा की मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए कि हम सबने
उनको समान रूप से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है। पर राजीव जी, बिहार की पार्टी अगर यूपी में जाकर रैलियां करेगी और आपके सबसे बड़े नेता यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी से पूछे बगैर, उनकी बगैर किसी सहमति के, तो जाहिर है इसे असहमति के तौर पर ही देखा जाएगा। नहीं, आपका विश्लेषण विशेषाधिकार हो सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही स्पष्ट कर चुका हूं कि बिहार की पार्टी, आपने कैसे कहा, हमने तो इसके पहले पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों में सीटें जीती हैं, हम मध्य प्रदेश में सीटें जीत चुके हैं, हमने उत्तर प्रदेश में हर चुनाव लड़ने का काम किया है, और इसके पहले आप देख चुके हैं अनेक राज्यों में हम चुनाव लड़ते हैं और वहां राष्ट्रीय विस्तार की कोशिशें होती हैं। और एक जो हमारी जो विरासत और जो हमारा जो समृद्ध हमारा इतिहास है, ये जनता पार्टी और जनता दल का इतिहास है। देश के हर राज्य में समाजवादी पृष्ठभूमि के जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन के चेहरे और पूरे देश में कांग्रेस का व्यापक आधार, ये जो विविधताओं में एकता की जो एक बड़ी तस्वीर है, इसका सामना करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं है। ओके, ऑल राइट। जफर इस्लाम, जफर भाई बोलिए, क्या कह रहे थे आप? उसके बाद आ रहा हूं, सतीश प्रकाश आ रहा हूं उसके बाद। अब देखिए, कितना बार राजीव रंजन जी ने जताया इस बात को कि हम सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं, हम नॉर्थ ईस्ट में भी लड़ते हैं, हम वहाँ भी सिफर थे, जीरो थे, हम यहाँ भी यूपी में लड़ते हैं, वहाँ भी जीरो थे, और भी जगह लड़ते हैं, हम सब जगह जीरो है, लेकिन हम लड़ते सब जगह हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में भी अकेले अकेले लड़ेंगे। और इनका सबका क्या है, इनको सबको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2-4 सीटें पा लेंगे तो हम दावेदार हो जाएंगे प्रधानमंत्री के। खाली बिहार में रहेंगे तो शायद लोग कहेंगे बिहार के ही इसमें हैं। और दूसरी बात, हमको इसलिए ये सब एक स्टंट है अपने आप को प्रोजेक्ट करने का, लेकिन जनता जनार्दन इनको जीरो पे बैठा देगी, शून्य पे है, शून्य में रहेंगे। दूसरा जो राजीव भाई ने कहा कि हम 0 से 9 तक आ सकते हैं। अरे भाई, अपने लिए गिनती गिन रहे हैं, ज़्यादा गिन लिया है। 0 ठीक है, 1 आध 2 मिल रहा था हमारी वजह से जो आप आ गए थे, वरना आप 1 सीट भी लेके आए अपने बलबूते पे। इस बार जरा आप लड़िए, बिहार में अकेले लड़के दिखाइए, दूसरे के कंधे पे रख के लड़ते हैं तो आप सोचते हैं आप जीत रहेंगे, और आप बता रहे उनका वर्चस्व है और 20 साल से ये है और वो है। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आपकी पार्टी बिहार में कभी अकेले लड़ी है? सुनिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, मैं आपको चुनौती देता हूँ कि बिहार में कभी आप अकेले लड़े? चुनौती देता हूँ, लड़िए वहां, लड़े बता दीजिए ना। सुनिए ना, आप लड़िए, आज और भी आप एलजेपी के दोनों घटक दलों आप के लड़िए और एक सीट बाजी, ये तो बताएंगे। आप खाता नहीं खुलेगा आपका। अभी भी बिहार में है, कब आप अकेले लड़े हैं? नहीं, आपका खाता नहीं खुलेगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपके तो बिहारी का आप अकेले लड़ लीजिए। अरे बिहार की पार्टी है, आप बिहार से आगे तो कुछ नहीं, बिहार से आगे तो कुछ नहीं। किसने कहा? अब बिहार में भी आप जीरो हो गए। सीटों की पार्टी आप चाहते हैं कि मेरे बैसाखी के सहारे चलते हैं। पार्टी थी आपकी। अरे बिहार बैसाखी के सहारे, आपको बैसाखी चाहिए, बैसाखी के अलावा आप नहीं चल सकते थी आपकी। आप बैसाखी मिलेगा राजीव भाई तो आप 1-2 सीट मिल जाएगा। अभी इस बार बैसाखी नहीं दूंगा, नहीं मिल रहा है। हमारे बैसाखी पर आपने राज किया है। आप बैसाखी आपको कोई नहीं देने वाला। अकेले लड़िए और कौन पार्टी बताइएगा। एक सीट भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आएगी और आपको 25 सीटें, 40 सीटें करने वाले। नहीं, जफर इस्लाम साहब, कौन होते हैं आप तय करने वाले कि हम कहां लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप अपनी रणनीति पर बात कीजिए, अपने चुनावी योजनाओं की बात कीजिए। सही जीत का अहंकार आप बोलिए कि मैं बैसाखी के बिना लड़ना चाहता हूं, बदल रहा है, नहीं लड़ सकता हूं। बोलिए बैसाखी के बिना लड़ सकते नहीं। ऐसे उन्मादी पार्टियों को जनता सबक सिखा देती है। बड़ी बातें मत कीजिए, ऐसा कह दीजिए राजीव भाई। लीजिए, हमारे बगैर बिहार में आपका कोई वजूद नहीं रहा। राजीव भाई सुनिए, मैंने आपको कहा हमारे बगैर, भाई एक छोटी सी बात बोल रहे हैं, हमारे बगैर बिहार में आपका कोई वजूद नहीं रहा। आप अकेले बिना बैसाखी के लड़ेंगे? आज आप बिना बैसाखी के लड़ेंगे? नहीं, ये अगर नैतिक बल है,
अगर नहीं, इतना हम तो इंकार अकेले है, लड़ ही रहे हैं। आप बोलिए हम तो- बिहार में आपको हमारे किसी जो दल दल की है जरूरत साथ नहीं है। है। नहीं लड़ रहे हैं। आप लड़ आपके सकते हैं दल- क्या? इसका मतलब बिना आपका बैसाखी के गठबंधन लड़ेंगे। मांझी जी के साथ नहीं है। आपको लालू यादव आपका निकाला ये तो आप मांझी जी कहीं के के साथ नहीं। नहीं है, आपका रामविलास पासवान जी की देखिए। पार्टी के साथ नहीं है। आप बताइए, आप चिराग पासवान या आप उनके पशुपति पारस जी की पार्टी के साथ बिहार में नहीं है? आप अरे बता भाई, दीजिए अभी ये कौन लोग आपसे तो हैं मैं इतना कह रहा हूं कि आप जिनका नाम मैंने नहीं, मैं लिया? आपसे इतना कह रहा हूं या कि तो इन्हें आप ये शून्य मानते हमारे हैं। घटक दल है। नहीं ये नहीं, हमारे आप शून्य घटक दल मानते है। हैं तो ये भी बोल दीजिए ना। लेकिन हम आपको 12 जितनी सीटें 22-21 आप सीटें दिए तब अकेले कैसे हुए? आप एक सीट नहीं, के नहीं, लायक आप नहीं हैं। अकेले कैसे अभी हुए आपको फिर? देखिए, हमारे साथ भी जो हमारे नहीं, घटक दल है, आप अरे, एक सीट के लायक नहीं जफर है, इस्लाम लेकिन आपको साहब, दिया। अभी आपको इतना निकाल दे आसान सफर नहीं है, ये से बिहार की जेडीयू धरती का है। नहीं, जेडीयू अरे का ऐसा वजूद नहीं सबक रहेगा। सिखाएगी बिहार अगर की आरजेडी जनता ने निकाला आपको तो जेडीयू का कि आप वजूद खत्म। दीवारों बीजेपी पर ने लिखी निकाला तो इबारत आरजेडी पढ़िए। के कंधे में लटक गए, दीवारों पीछे पर लटक लिखी गए। इबारत पढ़िए। अरे देखिए भाई, जदयू की आप- चिंता मत कीजिए, हाँ, जदयू इमारत के पे कारण वही लिखी बिहार हुई में है। आपको पैर फैलाने का मौका मिल मैं गया। तो कह रहा हूं बिहार नहीं तो में- आपके जैसे दल बिहार में बराबर आपके किनारे हाशिए पर खड़े आपके रहते। पैर सिमट गए। कोई वजूद नहीं था बिहार में। आप आपका। हमारी शहरी वजह से पार्टी पैर थे आप। फैला रहे थे, अब सिमट केवल गए। शहरी पार्टी सिमट थी। गए, आप सिमट गए। नीतीश कुमार जी ने आपको एक व्यापक सिमट आधार गए। दिया। राजू ओके, राजू भाई, सतीश प्रकाश सिमट को गए। लाइए। प्रोफेसर हमारे